जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2। उसमें हमने 6 क्वेश्चन कर रखा था। 7वां क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको हर चीज समझ में आता जाएगा। आइए 7वें क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12। इन दोनों का ग्राफ खींचना है और यक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि दो आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उन दोनों का आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। पहला काम, जब ग्राफ बनेगा तो यक्स अक्ष और उन दोनों रेखाओं के द्वारा जो आकृति बनी, अगर वो आकृति त्रिभुजाकार बनती है, त्रिभुजाकार बनेगी जैसे कि क्वेश्चन में बोला है, तो उसको आप छायांकित करिए और जो त्रिभुज का शीर्ष है उसको आपको क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक, तो समीकरण 1 से अब इसके ग्राफ बनाने के लिए पहले वाले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। तो अगर आपने पढ़ के आया होगा तो ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बनना है। पहले तो हमने इसको ले लिया x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां पे हमको क्या करना है, या तो एक बॉक्स बना करके ले लीजिए जिसमें आप क्या, यहां पे x लिख लीजिए, यहां पे y लिख लीजिए, और आपको कोई भी अगर समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण का रेखा बनाने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत होती है। तो एटलीस्ट आप दो बिंदु रखिए। कोशिश करिए कि x एक बार 0 ले लीजिए, एक बार y 0 ले लीजिए। और इस प्रक्रिया में क्या होना चाहिए, आपके फ्रैक्शन में हिस्से में नहीं आना चाहिए। अगर x 0 रखते हो तो y आपका इंटीजर पॉइंट्स आए, और y 0 रखते हो तो x आपका इंटीजर है। अगर ऐसा आता है तो रख लो। तो देखो यहाँ पे x बराबर अगर 0 आप रखते हो तो देखो y बराबर क्या मिलेगा, ये गया माइनस उधर हो जाएगा, मतलब y उधर चला जाएगा, 1 बच जाएगा। तो अगर आपने x 0 लिया तो y आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब y 0 रख लो, y 0 रखोगे तो x आपको क्या मिल गया, -1। ठीक, तो ये जो रेखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाएगी। तो 0 1 और -1 0 से, या और बिंदु रेखा, कौन सी रेखा, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 पर क्या होगा, स्थित होगा। तो इसी से होकर जा रहा है तो यहीं पे तो होगा, स्थित होगा। यही काम आपको दूसरी वाली रेखा के लिए करना है। अब यहां पे आप लिखिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या आपको बोल रहा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब आप एक बॉक्स बनाइए, यहां पे x लीजिए, यहां पे y ले लीजिए। यहां पे भी कोशिश करिए दो वैल्यू रखने के लिए। अगर x हम लोग 0 कर दें, देखो तो y बराबर आपको मिल जाएगा। ये x बराबर 0 रखोगे तो ये -12 उधर गया तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। और 2 से आप भाग दोगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यानी x बराबर आपने 0 रखा तो y बराबर आपको क्या मिल गया, 6। अब y बराबर 0 रख लो, y बराबर अगर 0 रखते हो तो ये उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, और 3 से आप भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 4। तो ये आपको इधर मिल गया। यानी कि आप आसानी से 0 रख करके, एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा, और आपको पूर्णांक वैल्यू मिला, जिससे आसानी से आपको इस चित्र को बनाने में आसानी होगी। तो अब ये जो रेखा है 3x, ये कौन कौन से बिंदुओं से होकर जा रही है, तो 0 6 और 4 0, इन दोनों रेखा बिंदुओं से। तो ये दोनों बिंदु क्या होगी, बिंदु रेखा, कौन सी रेखा है भाई, 3x प्लस 2y माइनस 12। इन दोनों, इस ये दोनों बिंदु इस रेखा पर क्या होंगे, स्थित होंगे। अब आप देखो, इस रेखा के भी दो बिंदु मिल गए और इस दूसरे वाले रेखा के भी दो बिंदु मिल गए। अब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद से हम लोग को क्या बताना है, ग्राफ पहले बनाते हैं फिर बताते हैं क्या बताना है। तो ग्राफ बनाने के लिए चलिए बना लेते हैं। ये आप x अक्ष ले लो, ये x डैश ले लो, ये y और ये y डैश। अब यहां पे देखो 1 और -1 मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, तो ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। -3
-1 -2 -3 -4। ठीक, पहले वाले रेखा आ जाते हैं। तो हमको पहला 0 और 1, तो x 0 कहाँ होगा भाई, y अक्ष पे x क्या होता है, 0 होता है, और 1, यानी कि ये हमारा बिंदु हो गया 0 और 1, ये वाला बिंदु। ठीक, और -1 और 0, -1 और 0, तो -1 ये हो गया, और 0 इस पे y 0 होगा x पे, और y पर x 0 होता है, बस इतनी सी बात थी। ये हमारा बिंदु हो गया, कौन सा हो गया, -1 और 0। इन दोनों को मिलाते हुए आप क्या करेंगे, रेखा खींच दी है आपने। ठीक, ये आप इसका नाम दे दो L1, और यहाँ पे इसका समीकरण भी लिख सकते हो, बेहतर रहता है, x - y + 1 = 0। ठीक, दूसरे वाले पे आ जाओ। तो हमारे पास क्या है, 0 और 6, 0 यानी x 0 है, यानी कि y पे होगा 6, मतलब यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 0 और 6। ठीक, और दूसरा 4 और 0, 4 मतलब x अक्ष और 0 मतलब y, तो 4 0 ये हो गया। अब इन दोनों को मिलाते हुए ये आपका L2 रेखा हो गया। ठीक, यहां पे क्रॉस किया तो ये एक आपको त्रिभुज बन रहा है। देखो, एक यहां बिंदु, एक बिंदु यहां, और एक बिंदु यहां। L2 रेखा है। L2 का आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3x + 2y - 12 = 0। तो ये इस वाले रेखा का। अब ये आपको कह रहा था क्वेश्चन में कि आपको दो समीकरण दिया है, इन दोनों का ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ बना दिया आपने। अब ये x अक्ष, ये x अक्ष है, x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से घिरी हुई आकृति एक त्रिभुज आकार का होगा। तो ये आपका, इसको आप छायांकित कर दीजिए, तो ये आपने छायांकित कर दिया। ठीक, तो ये त्रिभुजाकार आकार यहां से लेकर के ये आपका हिस्सा बन गया। तो ये चीज आपको शो करना है, तो ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है निर्देशांक, तो देखो एक निर्देशांक आपको ये मालूम है, एक ये मालूम है, ये नहीं मालूम है। अब ये एग्जैक्टली निर्देशांक कहां होगा, यहां से आप देख करके नहीं बता सकते हो कहां पे कटा हुआ। इसका सबसे बेहतर है क्या है, ये दोनों x और y का भैया इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, अभी तो यही तुमने पढ़ा कि ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का सोल्यूशन आप निकाल लो तो बेहतर होगा। आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपना भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उस तरीके से निकाल करके आप एक पॉइंट और रख दो। या तो आप चेक करेंगे तो पता चलेगा आपको, अगर आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो एग्जैक्टली अगर ये पूर्णांक में होगा तो आसानी से आप देख करके बता पाओगे, नहीं पूर्णांक में होगा तो फिर मुश्किल होगा। देखो ये 3 के आसपास होना चाहिए, 2 से आगे या 2 ही हो सकता है, तो देखना पड़ेगा। तो इसको कहीं रफ पर पे आप क्या कर लो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करो, यही हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 3x - 3y + 3 = 0, और ये आपका 3x, सॉरी, हाँ ठीक, 3x + 2y - 12 = 0। अभी क्या करना हो, घटा लो, घटाओगे तो ये घट जाएगा, ये -5y हो जाएगा, और ये आपका +15 हो जाएगा बराबर 0। तो देखो ये उधर गया, फिर 5 से इधर आएगा, तो y बराबर आपको मिल गया 3, y बराबर 3 मिल गया। पहले वाले में रख दो y बराबर 3, तो y बराबर x - 3 + 1 = 0। तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, देखो -2 मिलेगा, उधर जाएगा 2, यानी ये आपको मिल गया 2 और 3। ठीक, तो अब आप यहां पे लिख सकते हो, यहां मैं लिख दे रहा हूं त्रिभुज। अब नाम देना चाहो तो इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, और इसको C नाम दे दो। तो त्रिभुज ABC जो दोनों रेखाओं और x अक्ष से बना है के निर्देशांक। तो बिंदु A का निर्देशांक -1 0, B के निर्देशांक क्या है 4 0, और C 2 3 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना था, पहले तो ग्राफ बनाना था दोनों रेखाओं का। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम किसी रेखा के 2 बिंदु चाहिए। 2 बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल एक बॉक्स बनाइए, एक्स वाई का मान रखिए, कोशिश करिए एक्स को एक बार 0 ले लीजिए, एक बार वाई को 0 ले लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको आसानी से तुरंत इमीडिएटली आप सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो।
और अगर ये फ्रैक्शन में आता है y का मतलब x अगर आप जीरो ले रहे हो, y फ्रैक्शन में आ रहा है, या y जीरो ले रहे हो x फ्रैक्शन में, तब आप जीरो नहीं लेंगे, हमेशा पूर्णांक लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगा। ठीक, इतनी बात। तो आपने दो बिंदु लेकर के दोनों रेखाओं का ग्राफ खींच दिया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इसका सोल्यूशन होगा, और यही तो एक इसका त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का एक निर्देशांक बन रहा है। ये ऑलरेडी x अक्ष पे ही तो काट रहा है, x अक्ष और y अक्ष, तो ये आपको आसानी से मिल गया। अच्छा देखो, यहाँ पे जीरो नहीं लेते तो फिर आपको परेशानी होती, तो फिर कट, तो जीरो लेने पे आपको ये वाली यानी कि y जीरो लेने पे x अक्ष पे जो दो बिंदु हैं देखो वो मिल गया, तो ये एक बेनिफिट्स यहाँ पे आपको दोनों रेखाओं से ये मिला है, तो जीरो लेने का ये फायदा हो गया। तो ये निर्देशांक, ये बिंदु और ये बिंदु, तीनों बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक एग्जैक्टली अगर आप ग्राफ पेपर पे, ये पूर्णांक है तो आपको मालूम, अगर ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो एग्जैक्टली वो आएगा ही, आप देख करके ही बता सकते हो। अदरवाइज आप अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे कैसे ये सारी चीजें सॉल्व करते हैं, तो वहां से भी निकाल करके आप बता सकते हो, बताना ही तो है। तो ये आपने त्रिभुज के निर्देशांक बता दिए, ये चीजें थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। तो अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो जय हिंद।